हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ विजय कुमार और हम कंटिन्यू वीडियो बना रहे हैं और बच्चों की डिमांड पर हम आगे भी बनाते रहेंगे। आज हम बच्चों को केमिस्ट्री में कुछ सिखाने जा रहे हैं कि किसी भी केमिकल कंपाउंड का फॉर्मूला हम कैसे लिखते हैं। तो हम जानें कि हाउ टू राइट द केमिकल फार्मूला। हम किसी भी केमिकल कंपाउंड को हम उसके केमिकल फार्मूला कैसे लिखते हैं। उदाहरण के तौर पर हम सबसे पहले देखते हैं, हम लिखते हैं सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का केमिकल फार्मूला लिखने के लिए सबसे पहले हमको ये जानना होगा कि ये जो कंपाउंड है सोडियम क्लोराइड का, तो सबसे पहले सोडियम का सिंबल क्या होता है। हम सबसे पहले इसके सिंबल को लिखते हैं, ये सोडियम कहलाता है और ये क्लोराइड को हम लोग क्लोरीन लिखते हैं और इसका सिंबल होता है Cl। सोडियम का हो गया Na और क्लोराइड का हो गया Cl। इसके बाद दूसरा जो टर्म होता है वो टर्म होता है कि हम दोनों की वैलेंसी को लिखते हैं। ये सोडियम की वैलेंसी, इसको याद करना पड़ेगा। हम बाद के वीडियो में आपको सिखा देंगे कि किसी भी एलिमेंट के एटॉम की वैलेंसी कैसे निकलती है। तो तत्काल यहाँ जानना है कि सोडियम की वैलेंसी 1 होती है और क्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है। अब यहाँ वैलेंसी नेगेटिव और पॉजिटिव होती है, ये हम बाद में बताएंगे। लेकिन केमिकल फार्मूला लिखने में हम प्लस और माइनस की चर्चा नहीं करते हैं। हम यहाँ केवल वैलेंसी की बात करते हैं कि दिए हुए कंपाउंड में जो तुम्हारा एलिमेंट है उस एलिमेंट की वैलेंसी क्या होती है और वैलेंसी के आधार पर हम कंपाउंड का केमिकल फार्मूला कैसे लिखते हैं। तो यहाँ पर सोडियम है, सोडियम की वैलेंसी 1 होती है। यहाँ पर क्लोरीन है जिसकी वैलेंसी 1 होती है। अगर किसी कंपाउंड में 2 एलिमेंट है और दोनों का वैलेंसी सेम होता है तो हम इस दोनों को कैंसिल कर देते हैं, है ना, और इसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं, ये सोडियम क्लोराइड हो गया। द केमिकल फार्मूला ऑफ सोडियम क्लोराइड इज NaCl। हम इसको किचन साल्ट भी बोलते हैं और इसको कॉमन साल्ट भी बोलते हैं। ठीक इसी तरह से हम अगर दूसरा कंपाउंड का लिखते हैं कि सोडियम को रहने देते हैं और सोडियम के जगह पर हम अगर ऑक्सीजन की चर्चा करते हैं, सोडियम ऑक्साइड। अगर हम सोडियम ऑक्साइड दूसरे कंपाउंड की चर्चा करते हैं तो सोडियम का फिर उसी तरह से रह जाएगा और ऑक्साइड के जगह पर हम लिख देते हैं ऑक्सीजन O। और इस ऑक्सीजन की वैलेंसी जो होती है वो वैलेंसी होती है 2। अब यहाँ पर सोडियम की वैलेंसी 1 हो गया और ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 हो गया, तो वैलेंसी अल्टरनेट होता है। ये वैलेंसी दूसरा कंपाउंड के रूप में यहाँ है सोडियम ऑक्साइड। हम क्लोरीन को हटा करके ऑक्सीजन को ऐड कर दिए हैं तो कंपाउंड का नाम हो गया सोडियम ऑक्साइड। अब हम सोडियम ऑक्साइड का केमिकल फार्मूला कैसे लिखते हैं, तो फिर उसी तरह से सोडियम को हम लोग, इसका सिंबल होता है Na और उसकी वैलेंसी होती है 1। ठीक उसी तरह से ऑक्साइड को हम इसका जो सिंबल जो होता है ऑक्सीजन का वो लिखते हैं और इसकी वैलेंसी 2 होती है। अब यहाँ पर क्या होता है कि वैलेंसी को अल्टरनेट कर देते हैं। यहाँ पर जो ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है वो चला जाएगा सोडियम पर और यहाँ पर जो सोडियम की वैलेंसी 1 है वो चला जाएगा ऑक्सीजन पर। तो ये 2 सोडियम पर जब जाता है तो Na2 लिखते हैं और ये ऑक्सीजन पर 1 जाएगा तो 1 को तो हम लिखते नहीं हैं, इसलिए Na2 कर देते हैं। ये हो गया तुम्हारा सोडियम ऑक्साइड। ठीक इसी तरह से हम दूसरे कंपाउंड की चर्चा करते हैं। कंपाउंड को लिखने का तरीका यही है, लेकिन सबसे पहले करना क्या है कि हम एलिमेंट के सिंबल और उसकी वैलेंसी को याद रखेंगे। हम वैलेंसी कैसे निकलता है इसकी चर्चा करेंगे बाद में। फिलहाल तीसरा जो कंपाउंड है तुम्हारा उसको हम लोग लिखते हैं सोडियम सल्फेट की बात करते हैं। सोडियम सल्फेट, ये सोडियम सल्फेट हो गया, यह भी एक कंपाउंड है और यहाँ पर भी हम इसका केमिकल फार्मूला लिखते हैं कि सोडियम को सिंबल में देते हैं Na और सल्फेट का सिंबल होता है SO4, इसको कहते हैं सल्फेट। अब यहाँ पर सोडियम की वैलेंसी 1 होता है और ये सल्फेट की वैलेंसी 2 होता है। फिर उसी तरह से हो जाएगा, ये सल्फेट की 2 जो वैलेंसी होती है सो सोडियम पर आ जाएगा और 1 जो होता है सोडियम का वो सल्फेट पर आ जाएगा। तो हम लोग लिखते हैं Na2SO4, ये सोडियम सल्फेट हो गया, इसका नाम हो गया सोडियम सल्फेट।
इसका केमिकल फार्मूला हो गया Na2SO4, ये सोडियम सल्फेट हो गया। फिर हम आगे देखते हैं, इसी तरह से हम बनाएंगे। और एक है तुम्हारा कैल्शियम और कैल्शियम ऑक्साइड की चर्चा करते हैं। ये कैल्शियम ऑक्साइड एक कंपाउंड हो गया। हम इसके फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, केमिकल फार्मूला, तो हम कैल्शियम को सबसे पहले कैल्शियम सिंबल में लिखते हैं Ca, ये कैल्शियम का सिंबॉलिक हो गया Ca, और ऑक्साइड का हो जाता है O। फिर यहाँ देखते हैं कि कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है, जबकि ऑक्सीजन की वैलेंसी भी 2 होती है। तो यहाँ पर एक कंपाउंड जो है सो कैल्शियम ऑक्साइड है, इसमें 2 एलिमेंट है, कैल्शियम और ऑक्सीजन। और यहाँ पर देखते हैं कि वैलेंसी की जब चर्चा करते हैं तो दोनों की वैलेंसी समान हो जाता है। तो जब दोनों की वैलेंसी समान हो जाता है तो दोनों को हम कैंसिल कर देते हैं, और इस तरह से ये बन जाता है कैल्शियम ऑक्साइड। तो इस तरह से हम किसी भी केमिकल कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला इस तरह से हम लिख सकते हैं कि पहले उसका हम सिंबल की चर्चा करते हैं, फिर सेकेंड स्टेप में उसकी वैलेंसी को देखते हैं, और उसके बाद वैलेंसी को अल्टरनेट कर देते हैं, और फिर हमारा ये केमिकल फार्मूला तैयार हो जाता है। तो इस तरह से हम और भी बहुत सारा ऐसा कंपाउंड होता है जिसकी हम चर्चा कर सकते हैं, और आप अपने से भी लिख सकते हैं। एक है कैल्शियम क्लोराइड। अब कैल्शियम है तो फिर कैल्शियम का सिंबल हम लिखते हैं Ca, और क्लोरीन का होता है Cl। अब कैल्शियम का भी तुरंत हम लिखे हैं कि कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है, जबकि क्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है। ये क्लोरीन की वैलेंसी आ जाता है कैल्शियम पर, और ये कैल्शियम की वैलेंसी आ जाती है क्लोरीन पर। इसको अगर हम डिकोरेट करते हैं तो CaCl2 हो जाता है। तो ये कैल्शियम क्लोराइड का जो केमिकल फार्मूला होता है वो कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 हो जाता है। तो इस तरह से आप चाहें तो बहुत सारा ऐसा केमिकल कंपाउंड होता है जिसकी वैलेंसी को जान करके प्रत्येक एलिमेंट की वैलेंसी को सीखना है, निकालने के लिए हम बताएंगे आगे की वीडियो में। और उसके बाद आप लोग आसानी से किसी भी केमिकल कंपाउंड का केमिकल फार्मूला आसानी से निकाल सकते हो। धन्यवाद। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए।